बच्चों नमस्कार। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। बच्चों GIS कठुमर और VDS खिर्ल के संयुक्त प्रयासों से टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर सभी कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। पिछले वर्ष से ही ये चैनल विद्यार्थियों को सतत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करा रहा है। निश्चित रूप से हमारे विद्यालय की टीम और विशेषकर डायरेक्टर्स ऑफ बोथ स्कूल्स, दोनों ही विद्यालय के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और भविष्य में भी अच्छा प्रयास वो कर रहे हैं। ध्यान रखिए बच्चों, निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से ही नहीं अपितु ऑफलाइन क्लासेज में भी दोनों ही विद्यालयों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिवर्ष नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पिछले वर्ष के रिजल्ट्स को आप देखिए, पिछले वर्षों के सतत परिणाम, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक वर्ष हमने परिणाम दिए हैं। प्रतिवर्ष हमने बेहतर से बेहतर परिणाम दिए हैं। इसके साथ साथ ही दोनों ही विद्यालयों में नैतिकतापूर्ण शिक्षा भी दी जाती है। बच्चों को परीक्षा के भय से कैसे मुक्त किया जाए, ये भी इन विद्यालयों में प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि दोनों ही विद्यालय के डायरेक्टर्स टेक्निकल क्षेत्र में और मैथ के क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं। इसके अलावा इन विद्यालयों में जो टीम है वो बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है। स्टेट लेवल की टीम, कम से कम हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की टीम के बारे में हम जब बात करते हैं तो यहाँ बच्चे इस बात को बताते हैं कि टीम कितना दमदार है, कितना ताकतवर है, क्योंकि इस चैनल पर राजस्थान से ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से लाभ ले रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। मैं अधिक बात न करते हुए आपको पॉइंट पे लेके चलता हूँ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश कंपलसरी, टॉपिक अपना रिपोर्ट राइटिंग। ये आपका चल रहा है इंग्लिश कंपलसरी। रोजाना यहाँ आपको ऊपर लिख दिया जाता है इंग्लिश कंपलसरी, अंग्रेजी अनिवार्य, और क्लास है आपका 12th, कक्षा 12। रिपोर्ट राइटिंग में आज लेके चलते हैं ब्लड डोनेशन। रक्तदान या ब्लड डोनेशन कैंप, ये लिख सकते हो। कॉपी कीजिए बच्चों, ब्लड डोनेशन, रक्तदान या रक्तदान शिविर, कुछ भी आप इसको लिख सकते हो। कैंप चाहो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसा मैंने आपको आर्टिकल स्पीच में बताया था। बाई रोहित, बस इतना लिख दीजिए, फिर भी आपका सही है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th लिखिए, स्पेशल रिपोर्टर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना प्रारंभ करते हैं। कठुमर, डेट है आपका 20 जुलाई, 19 जुलाई, 18, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन पहले की लिख दीजिए, उसी दिन को लिख दो फिर भी ठीक है, क्योंकि उसी दिन की डेट लिखते हैं बच्चों, सुबह ही नहीं बल्कि शाम को भी अखबार प्रिंट होते हैं। यहाँ अपने क्षेत्र में सुबह अखबार आते हैं,
आप किसी शहर में रहते हो तो वहाँ सुबह अखबार आता है जिसमें कल की यानी एक दिन पहले की रात की खबरें आती हैं, और शाम को अखबार आता है उसमें पूरे दिन की खबरें आती हैं। ए ब्लड डोनेशन कैंप, प्रारंभ करना है बच्चों यहाँ से। ए ब्लड डोनेशन कैंप वॉज इनॉग्रेटेड, एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था बाई रघु शर्मा, रघु शर्मा के द्वारा। द हेल्थ मिनिस्टर इन राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री। यहां तक कॉपी कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये जो यहां आपने लिखा है कठुमर 20 जुलाई, आप चाहो तो यहां से प्रारंभ कर सकते हो और फिर यहां से लिख सकते हो। अब आपने कठुमर के जस्ट नीचे लिख दिया है ब्लड डोनेशन कैंप, तो आप इस सेंटेंस को, इस दूसरा सेंटेंस है, दूसरी लाइन है, यहां से प्रारंभ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो कठुमर 20 जुलाई लिखने के बाद आप यहां से प्रारंभ कर सकते हो और अगली लाइन फिर आप यहां से प्रारंभ कर सकते हो। मतलब पैराग्राफ बनाना आपकी कला के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से पैरा तैयार करते हो। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, इसका आयोजन किया गया था बाय गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ब्रैकेट में लिख दीजिए GIS, कठुमर एंड विद्या देवी स्कूल, ब्रैकेट में आप लिखोगे VDS खेरली। इन दोनों विद्यालयों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। द हेल्थ मिनिस्टर टोल्ड, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया दैट कि, यहां जो स्वास्थ्य मंत्री का नाम लिखा गया रघु शर्मा, आप ये गलत लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दो, इसमें अपना नाम लिख दो, कोई परेशानी नहीं, आप स्वास्थ्य मंत्री बन जाइए कुछ समय के लिए। The health minister told that saving a life, जीवन बचाना, by donating blood, रक्तदान करते हुए, is the greatest well-being and service to humanity. हेल्थ मिनिस्टर ने, स्वास्थ्य मंत्री ने टोल्ड बताया दैट की सेविंग ए लाइफ, जीवन बचाना, किस तरीके से? बाय डोनेटिंग ब्लड, रक्तदान करते हुए जीवन बचाना एक बहुत बड़ी क्या है, भलाई है। इट इज द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस,
यह सबसे बड़ा बलिदान है। दैट यू कैन मेक, जिसे तुम कर सकते हो। कॉपी कीजिए बच्चों। पैरा चेंज कीजिए यहां से देयर वर। अब आप पैरा कैसे चेंज करेंगे? जैसे कि ये पंक्ति है यहाँ पूरी कंप्लीट हो गई है तो एक पंक्ति छोड़ दीजिए, अगली लाइन से लिखिए। और आपने यहाँ तक लिखा है तो इसको छोड़िए, एक पंक्ति और छोड़िए, फिर अगली पंक्ति से यहीं लिखिए। और आप यहाँ से पैरा बनाना चाहते हो तो यहाँ से बना लीजिए, आप यहाँ से बनाना चाहते हो तो यहाँ से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जहाँ बनाया है वहाँ से नीचे बनाते हैं, ज़्यादा बेटर है। देयर वर 4 tents in which medical equipments were available। 4 टेंट थे जिनमें चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध थे। यहां से चलते हैं। देयर वर अबाउट 200 बेड्स in the tents। There were teams of doctors and nurses in the camp। कैंप में चिकित्सक और नर्सेज परिचारिकाओं का एक दल था। ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर वॉज इनोग्रेटेड, उद्घाटन किया गया था बाय रघु शर्मा के द्वारा, द हेल्थ मिनिस्टर इन राजस्थान गवर्नमेंट, जो राजस्थान सरकार में कौन? स्वास्थ्य मंत्री। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, GIS कठुमर एंड VDS खेरली। इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। द हेल्थ मिनिस्टर टोल्ड, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सेविंग ए लाइफ, एक जीवन बचाना, बाय डोनेटिंग ब्लड, रक्तदान करते हुए, इज द ग्रेटेस्ट वेल बीइंग, सबसे बड़ी महानतम वेल बीइंग मान क्या है? भलाई है। वेल बीइंग का मतलब क्या होता है? भलाई। एंड सर्विस, और सेवा है, टू ह्यूमैनिटी, किसके लिए? मानवता के लिए। इट इज द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस, इट इज, यह है, द ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, सैक्रिफाइस माने बलिदान, दैट यू कैन मेक, जिसे तुम कर सकते हो। सैक्रिफाइस का मतलब त्याग या बलिदान। देयर वर 4 टेंट्स, 4 तंबू थे, इन विच, जिनमें मेडिकल इक्विपमेंट्स वर अवेलेबल, चिकित्सकीय उपकरण क्या थे? उपलब्ध थे। देयर वर अबाउट 200 बेड्स, लगभग 200 क्या थे? बेड्स थे, बिस्तर थे। इन द टेंट्स माने किन में? तंबुओं में। देयर वर टीम्स ऑफ डॉक्टर्स, चिकित्सकों का दल था, और नर्सेज माने परिचारिकाओं का भी क्या था? दल था। There were teams of doctors and nurses in the camp. There were social workers and volunteers
आउटसाइड द कैंप, कैंप के बाहर वॉलियंटियर्स भी थे। देयर वर 4 long lines of blood donators, रक्तदाताओं की 4 लंबी लंबी कतारें थी, लाइन थी। टर्न बाय टर्न, टर्न बाय टर्न का मतलब होता है बच्चों बारी बारी से। They went in टर्न बाय टर्न, बारी बारी से। दे वेंट इन, वो अंदर गए। यहां बच्चों इन क्या है आप मुझे कमेंट में बताइए। दे वेंट इन, वो अंदर गए। एंड डोनेटेड देयर ब्लड। दे वेंट इन, ये इन क्या है आप मुझे ये बताइए, कमेंट में लिखिए जल्दी से जल्दी। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट लिखिए व्हाट इज इन द सेंटेंस। दे वेंट इन एंड डोनेटेड, इन क्या है, इन प्रीपोजिशन होता है। तो आपको बताइए इसमें इन क्या है। व्हाट इज इन द सेंटेंस ए प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, मुझे नहीं पता, आपको बताना है। जल्दी बताइए, लिखिए फटाक से, मैं 10 सेकंड बाद बताता हूं। डोनेटेड देयर ब्लड, मैं बताऊंगा अभी, आप कमेंट में लिखिए। दे वर ट्रीटेड फॉर एन आवर, उन्हें 1 घंटे तक उपचार दिया गया था। एंड गिवन न्यूट्रिशियस डाइट, और पौष्टिक आहार भी दिया गया था। न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, पौष्टिक आहार। इसके स्थान पर एक दूसरा शब्द लिख सकते हो यहां, नर्सिंग, उपचारात्मक आहार दिया गया था, यह भी आप लिख सकते हो। यहां दोनों ही सही हैं, पौष्टिक या नर्सिंग। नियरली 200 people donated their blood। मैं बच्चों ऊपर से इसको मिटा रहा हूं। लगभग 200 लोगों ने अपना रक्त डोनेट किया था, रक्तदान किया था। नेक्स्ट चलते हैं। ए गुड वर्क will definite save the life of a person when the blood is ट्रांसफर्ड। जब रक्त को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है इन द पेशेंट इन इमरजेंसी, आपातकाल में।
कॉपी कीजिए बच्चों। द सोशल वर्कर्स distributed fruits to the donators। यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए, मैं निर्यात कराता हूँ। शब्द सीमा भी हो गई है। 100 शब्दों का आता है बच्चों, ये भी आर्टिकल स्पीच था, ये भी 100 शब्दों का आता है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, हिंदी अर्थ बताता हूँ इसका। ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर वाज इनोग्रेटेड, उद्घाटन किया गया था बाय रघु शर्मा। किसके द्वारा? रघु शर्मा के द्वारा। द हेल्थ मिनिस्टर, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इन राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार में। इट वॉज ऑर्गेनाइज, इसका आयोजन किया गया था बाय गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, GIS कठूमर के द्वारा, एंड विद्या देवी स्कूल VDS खेरली के द्वारा। द हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री ने, टोल्ड बताया, दैट की सेविंग ए लाइफ, एक जीवन बचाना, बाय डोनेटिंग ब्लड, रक्तदान करते हुए, इज द ग्रेटेस्ट वेलबीइंग, महानतम वेलबीइंग माने भलाई है, एंड सर्विस और सेवा है, टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। इट इज द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस, ये सबसे बड़ा बलिदान है, दैट यू कैन मेक, जिसे तुम कर सकते हो। देयर वर 4 टेंट्स, 4 तंबू थे, इन विच, जिनमें मेडिकल इक्विपमेंट, चिकित्सकीय उपकरण, वर अवेलेबल, उपलब्ध थे। देयर वर अबाउट 200 बेड्स, लगभग 200 बिस्तर थे, इन द टेंट्स माने किसमें? तंबुओं में। देयर वर टीम्स, दल थे, ऑफ डॉक्टर्स, चिकित्सकों का, एंड नर्सेज, और उपचारिकाओं का, परिचारिकाओं का, इन द कैंप माने शिविर में। देयर वर सोशल वर्कर्स, सामाजिक वर्कर्स थे। सोशल वर्कर्स माने समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, एंड वॉलियंटर्स, और ये वॉलियंटर्स का मतलब होता है स्वयंसेवी, या कह सकते हो कार्यकर्ता। आउटसाइड द कैंप, शिविर के बाहर। देयर वर 4 लॉन्ग लाइन्स, 4 लंबी लंबी कतारें थी, और ब्लड डोनेटर्स माने रक्तदाताओं की। टर्न बाय टर्न, टर्न बाय टर्न का मतलब होता है बच्चों बारी बारी से। दे वेंट इन, वो अंदर गए। यहाँ ये मैंने आपसे पूछा था कमेंट में, इन इस जगह पर बच्चों प्रपोजिशन नहीं है। दे वेंट इनटू द रूम, इनटू द टेंट, तब तो ये प्रपोजिशन आता। आई हैव ए 100 रुपी नोट इन माई पॉकेट, मेरी जेब में 100 रुपये का नोट है, तब ये इन क्या है? प्रपोजिशन है। लेकिन अभी ये इन क्या है बच्चों? एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान को व्यक्त करने वाला एडवर्ब। दे वेंट इन, वो अंदर गए। कहाँ गए? अंदर। मैं कमरे में गया, कहाँ गया? कमरे में। तो कमरा क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी प्रकार से इन, हेयर इन द सेंटेंस इज नॉट ए प्रपोजिशन बट इट इज ए एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडजेक्टिव नाउन तो ये होता ही नहीं कभी भी। प्रपोजिशन होते हैं ये आपके क्या होते हैं? प्रपोजिशन है, और इन प्रपोजिशन ये आपका क्या? एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है, ध्यान रखना। एंड डोनेटेड देयर ब्लड, अपना रक्तदान किया। देवर ट्रीटेड, उन्हें उपचार किया गया था। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। एंड गिवन, और दिया गया था। न्यूट्रिशियस माने क्या होता है बच्चों? पौष्टिक, या लिख सकते हो नर्सिंग डाइट, या उपचारात्मक आहार दिया गया था। डाइट का मतलब होता है आहार। नियरली, लगभग 200 पीपल, 200 लोगों ने डोनेटेड माने दान किया था। देयर ब्लड, अपना रक्त। ए गुड वर्क, एक अच्छा, वर्क माने
परिश्रम कार्य विल डेफिनेट निश्चित रूप से सेव बचाएगा द लाइफ ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का जीवन। वहन जब द ब्लड इज ट्रांसफर्ड, रक्त को ट्रांसफर किया जाता है इन द पेशेंट, माने पेशेंट में, इन इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में। द सोशल वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूटेड, समाज सेवियों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्रूट्स, फल, टू द डोनेटर्स, मान किनको, रक्तदाताओं को। ठीक है बच्चों, आप इसको कॉपी कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, बच्चों आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट उस पर चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट है आपका सेमिनार ऑन स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू पर सेमिनार। ये रिपोर्ट आपको कोरोना वायरस पर भी कंप्लीट करवाई जाएगी। कोरोना वायरस कोविड-19 पर रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी। और एक रिपोर्ट बच्चों जो अपना कोरोना वायरस कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, इस पर भी आपको एक रिपोर्ट बनाई जाएगी कि हमारे विद्यालय को कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, किस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ था, मतलब टीकाकरण हुआ था, ये चीज़ें आपको उसमें लिखनी हैं। ठीक है भाई। सेमिनार ऑन स्वाइन फ्लू। सेमिनार ऑन स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू पर एक सेमिनार। बच्चों ये आपका शीर्षक है बाय प्रकाश। कठुमर 20 जुलाई। मैं इसको यहीं से लिख रहा हूं बच्चों। ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे ये लिखना है, इसके नीचे आपको 2, 3, 4 पंक्ति छोड़नी है। मैं यहाँ नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, बार बार मुझे मिटाना पड़ता है बोर्ड, इस वजह से आपको ये पंक्ति छोड़नी है। चलिए मैं यहीं लिख रहा हूं, अब की बार यहां नहीं लिख रहा हूं, आप पैरा चेंज कर लेना। गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस organized a seminar on, यहां लिख लीजिए,
ये यहां से लिख रहे हो, यहां लिख लीजिए ऑन स्वाइन फ्लू फॉर क्रिएटिंग awareness among students as well as their parents. डॉक्टर कमल मीणा फ्रॉम हैदराबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल HMCH was also invited to take part in this सेमिनार। इस सेमिनार में भाग लेने के लिए HMCH हैदराबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डॉक्टर कमल मीणा को भी आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर मीणा एक्सप्लेन, या डॉक्टर मीणा का मतलब है डॉक्टर कमल मीणा। एक्सप्लेन बताया, समझाया, दैट स्वाइन फ्लू is a highly contagious disease caused by a virus from swine. It is known as H1N1 in मेडिकल पैरालांस। चिकित्सकीय भाषा में इसको H1N1 के नाम से जाना जाता है। पैरा चेंज कीजिए यहां से। ऑलरेडी in India there have been over
55,000 केसेज, कन्फर्म्ड केसेज, confirmed cases of swine flu with 2700 डेथ्स, 2700 मृत्यु के साथ। द थ्रेट ऑफ फुल एपिडेमिक इज वेरी रियल। पूर्ण महामारी का खतरा बिल्कुल वास्तविक है। नेक्स्ट लिखिए बच्चों, द बेस्ट वी सिटीजन कैन डू is to keep ourselves informed, सूचित रखें, of या about, इसमें आप about भी लिख सकते हो, about happenings, we should take necessary steps, हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए। वी शुड टेक, हमें लेना चाहिए नेसेसरी स्टेप्स, आवश्यक कदम, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, यहां मैं एक पैरा चेंज और कर रहा हूं। दीज आर द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। डैश लगा देना भाई, गर्मी पड़ रही है भाई। स्वाइन फ्लू के ये निम्नलिखित क्या हैं? सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है बच्चों लक्षण, जैसे कि अभी कोरोना के बारे में, ये भी वायरस के कारण होता है, विषाणु जनित है। विषाणु जनित का मतलब होता है विषाणु के कारण होना, वायरस के कारण होना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो क्या हैं। हालांकि बच्चों जो स्वाइन फ्लू के सिम्टम हैं वही कोरोना वायरस के सिम्टम हैं। एक जैसे सिम्टम इसमें बुखार आता है, छींक वगैरह आती है, दर्द होता है सीने में, सांस तेज चलती है। तो आप लिखिए यहाँ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी होना, पेन और प्रेशर इन चेस्ट। दो हो गए बच्चों, और लिखते हैं तीसरा, लेकिन अपने पास जगह नहीं है।
सडन डिजीनेस, मैं तीसरा यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, मेरे पास जगह नहीं है, फिर मिटाना पड़ेगा ऊपर से, अभी हिंदी कराने। सडन डिजीनेस, सीवियर वॉमिटिंग, और अगला कन्फ्यूजन। ये आपका यहाँ समाप्त हो गया बच्चों, कॉपी कीजिए इसको। हिंदी अर्थ लेके चलते हैं, बहुत ही शानदार आपका रिपोर्ट है ये, बहुत ही शानदार। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे अच्छे शानदार शानदार रिपोर्ट आपको यहाँ लिखा दी जाएंगी। अब तो नज़र आ रहा होगा आपको, इधर से नज़र आ रहा है क्या? ये वाला चलो अभी नज़र आ रहा होगा सही तरीके से, है ना? हाँ, आगे चलते हैं, हिंदी अर्थ लेके चलते हैं। सेमिनार ऑन स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू पर एक सेमिनार यानी कि संगोष्ठी। कठुमर 20 जुलाई गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जीआईएस ऑर्गेनाइज्ड, जीआईएस ने आयोजित किया था इस सेमिनार की संगोष्ठी ऑन स्वाइन फ्लू पर, फॉर क्रिएटिंग, निर्माण करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, अवेयरनेस माने होता है जागरूकता, अमोंग स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों में, एज वेल एज देयर पेरेंट्स, और साथ साथ ही उनके माता पिताओं में। मतलब विद्यार्थी और उनके माता पिता में या उनके बीच में स्वाइन फ्लू के बारे में जागरूकता क्रिएट करने के लिए, किसके बारे में? स्वाइन फ्लू के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन जीआईएस कठुमर ने किया था। एज वेल एज का मतलब होता है बच्चों साथ साथ ही। डॉक्टर कमल मीणा फ्रॉम हैदराबाद मेडिकल कॉलेज, कहां से? हैदराबाद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कमल मीणा एंड हॉस्पिटल से, ये एक संस्था है हैदराबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, HMCH इसका शॉर्ट फॉर्म है। हैदराबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डॉक्टर कमल मीणा को वाज आल्सो इनवाइटेड, भी आमंत्रित किया गया था, टू टेक पार्ट माने भाग लेने के लिए। एक शब्द और है भाग लेने का, पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट माने भी क्या होता है बच्चों? भाग लेना। इन दिस सेमिनार, इस सेमिनार संगोष्ठी में भाग लेने के लिए डॉक्टर कमल मीणा को हैदराबाद HMCH से बुलवाया गया था, मतलब हैदराबाद मेडिकल कॉलेज से बुलवाया गया था, आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर मीणा एक्सप्लेन, डॉक्टर मीणा ने बताया, एक्सप्लेन किया था दैट कि स्वाइन फ्लू इज ए हाईली कंटाजियस, एक उच्च संक्रमित डिजीज है, बीमारी है, कॉज्ड बाय ए वायरस, जो एक वायरस के कारण होती है, फ्रॉम स्वाइन, किससे? स्वाइन से। बच्चों स्वाइन जो है वो सुअर होता है, सुअर को क्या कहते हैं बच्चों? स्वाइन। और सुअर से ही एक वायरस उत्पन्न होता है, उस वायरस को क्या कहते हैं? स्वाइन कहते हैं। उस वायरस को अपन कहते हैं इसमें H1N1, ये वायरस बताया गया H1N1, स्वाइन वायरस कह सकते हो आप इसको, लेकिन स्वाइन सुअर को कहते हैं। आपने कभी इंग्लिश में किसी उसमें टेलीविज़न पर या किसी डायलॉग में किसी को गाली देते हुए सुना होगा, यू स्वाइन, तो सुअर, ऐसा कहते नहीं कहते? यू स्वाइन, तो वही शब्द स्वाइन मान वैसे सुअर होता है, लेकिन ये सुअर से ही क्या होता है? वायरस उत्पन्न होता है। इट इज़ नॉन, ये जाना जाता है एज H1N1 इन मेडिकल पैरांस, चिकित्सकीय भाषा में इसको हम आज किस नाम से जानते हैं? H1N1 नाम से जानते हैं। मतलब जैसे कि एड्स वायरस होता है, एड्स AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जैसे एड्स वायरस का क्या होता है बच्चों? इसका उल्टा कर लीजिए, एड्स वायरस को हम क्या कहते हैं? जैसे कि कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है इस मेडिकल पैरालांस में? कोविड-19 दिया गया है इसको, ठीक है? तो ऐसे H1N1 है, ये इसका है स्वाइन फ्लू का, और N1H1 है, ये किसका है? उसका एड्स का वायरस का है। ऑलरेडी इन इंडिया, भारत में पहले से ही देयर हैव बीन ओवर 55,000 कन्फर्म्ड केसेज, भारत में पहले से ही 55,000 कन्फर्म केसेज
यानी कि 55,000 से ज़्यादा सुनिश्चित केस हैं ऑफ स्वाइन फ्लू। किसके? स्वाइन फ्लू के भी 2700 डेथ्स, 2700 मृत्यु के साथ, मतलब 2700 लोगों की मृत्यु हो गई और 55,000 कन्फर्म्ड केस स्वाइन फ्लू के भारत में पहले से ही थे। द थ्रेट माने खतरा और फुल एपिडेमिक माने पूर्ण महामारी का खतरा इज वेरी रियल, बिल्कुल क्या है? वास्तविक है। वेरी रियल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल वास्तविक। द बेस्ट वी सिटीजन, देखो बच्चों एपिडेमिक माने क्या होता है बच्चों? महामारी। मैं एक बार और बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, कोरोना महामारी है, स्वाइन फ्लू भी महामारी है, लेकिन क्षेत्र विशेष, राज्य विशेष, प्रदेश या देश विशेष की जो महामारी होती है उसको बोलते हैं अपन एपिडेमिक। जैसे कि स्वाइन फ्लू एपिडेमिक है। महाराष्ट्र में प्लेग फैला था, वो महामारी थी, वो भी एपिडेमिक, लेकिन स्वाइन फ्लू एपिडेमिक है, प्लेग भी एपिडेमिक मानी गई है, लेकिन कोरोना वायरस जो है इसको पैंडेमिक कहा गया है। पैंडेमिक का अर्थ भी होता है बच्चों महामारी, लेकिन पैंडेमिक शब्द उसके लगाते हैं जहां वैश्विक महामारी आता है, पूरे विश्व में जो महामारी फैल जाती है उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक। द बेस्ट सबसे अच्छा, वी सिटीजन हम नागरिक, कैन डू कर सकते हैं, इज टू कीप आवर सेल्स अपने आप को रखना है, इन्फॉर्मर सूचित ऑफ या अबाउट हैपनिंग सामान्य घटनाओं से। भाई जगह जगह कहाँ घटना घटित हुई हमें उसके बारे में सूचना रखनी है जिससे कि हम उन लोगों से बचें। अब जैसे कि ये कोरोना वायरस है, इसका पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, जिस किसी को इस वायरस से ग्रसित होता था, बीमार होता था, उसका गवर्नमेंट सूचना देती थी न्यूज़पेपर के माध्यम से, सर्कल ऐप के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, कहीं ना कहीं वो सूचना मिलती थी, लेकिन सरकार ने बीच में उसको बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। तो इससे क्या है, जैसे किसी को सूचना मिल गई है वो व्यक्ति फला व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है, तो कम से कम अन्य लोग उससे बचेंगे। इसका हमको सूचना रखनी चाहिए कि कहाँ क्या घटना घटित हुई है स्वाइन फ्लू के बारे में या और किसी महामारी के बारे में, जिससे हम उससे दूर रहेंगे, क्योंकि महामारियां बच्चों संक्रमित होती हैं, एक से दूसरे में बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी से फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं। वी शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स, हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए टू प्रिवेंट द स्प्रेड, रोकने के लिए, स्प्रेड माने फैलाव, ऑफ डिजीज माने इस बीमारी का, बीमारी का फैलाव रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अब यहां बात करते हैं, कुछ सिम्टम की बात करेंगे। यहां सिम्टम का मतलब होता है बच्चों लक्षण। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, लक्षण। दीज आर द फॉलोइंग सिम्टम्स, ये निम्नलिखित क्या है, फॉलोइंग सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं ऑफ स्वाइन फ्लू के। पहला सिम्टम है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी का मतलब होता है कठिनाई, इन ब्रीदिंग माने सांस लेने में, और या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ माने सांस की शॉर्टनेस माने धीमापन, यानी कि शॉर्ट होना, कम होना। शॉर्टनेस माने कमी, धीमा ऑफ ब्रीथ माने सांस का। जैसे कोरोना में भी क्या होता है, सांस धीमी पड़ जाती है। वैसे हम कहते हैं सांस धीमी पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो अपन इसको क्या कहेंगे, सांस का शॉर्टनेस होना, सांस का धीमा पड़ना। इसमें भी ऐसा होता है और कोरोना में भी ऐसा होता है। आपने अब की बात देखा होगा कितने क्या कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की महामारी हो गई थी, महामारी नहीं मारामारी सॉरी, ऑक्सीजन सिलेंडर की महामारी नहीं मारामारी हो गई थी, हिंदी का शब्द है। पेन और प्रेशर इन चेस्ट, पेन माने दर्द और प्रेशर या दबाव इन चेस्ट माने सीने में। सीने में क्या होता है, दर्द भी होता है हल्का सा और दबाव सा रहता है इस स्वाइन फ्लू में, ये सिम्टम है इसके। सडन डिजीनेस, अचानक चक्कर आना, सडन माने होता है बच्चों अचानक, और डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, अचानक से आप को चक्कर आने लग जाते हैं, ये क्या कहलाता है, स्वाइन फ्लू का लक्षण माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको अचानक चक्कर आ रहे हैं तो स्वाइन फ्लू है, ऐसा नहीं है, ये सभी लक्षण हैं तो हम इसका चेकअप करा सकते हैं, जरूरी नहीं है उसके बाद भी ऐसा हो, जरूरी नहीं है। बार बार छींक आना, इसमें भी कोरोना वायरस में बार बार छींक आना, इसमें भी ऐसा है, बार बार छींक आने की स्थिति होती है, ठीक है। सीवियर वॉमिटिंग, तेज उल्टियां होना, सीवियर माने होता है तेज, एंड परसिस्टेंट वॉमिटिंग और लगातार उल्टी होना, तेज उल्टी होना इसमें होता है। और अगला है कन्फ्यूजन माने भ्रम की स्थिति होना, मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमको कुछ जो दिखाई दे रहा है, हमको कुछ लग रहा है, वो ऐसा नहीं है, वास्तविक चीज़ें
जैसे कि कुछ काली काली चीज़ पड़ी हुई है तो हम उसको जैसे सांप जैसी स्थिति लगती है, भ्रम जैसी स्थिति होती है। हमको सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और हम उसको कोई दूसरा व्यक्ति समझ रहे हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, तो भ्रम की स्थिति भी इसमें होती है। किसमें होती है? स्वाइन फ्लू के। दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू माय डियर स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस जो लिखा हुआ है स्वाइन फ्लू का जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बच्चों, ये बहुत ही शानदार वो लिखाया है। ये भी इससे पहले भी हाउ टू फेस एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस, ये भी बहुत अच्छा था। तो ये सभी आपके जो लिखा रहा हूँ अभी तक ये बहुत अच्छे हैं। और क्या कहते हैं, आपका ब्लड डोनेशन कैंप और आपका जो आई ऑपरेशन कैंप तो मैं लिखाऊंगा अभी, आँखों का जो शिविर है, आई ऑपरेशन कैंप, आँखों का शल्य चिकित्सा शिविर, और एक आपका क्या कहते हैं फायर एक्सीडेंट, अग्नि दुर्घटना और ये ब्लड डोनेशन कैंप, ये तो कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, कई बार। ठीक है, तो इसको ये नहीं कह सकते अब की बार नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मैं मेरी क्लास को ये समाप्त कर रहा हूँ, आपको पता है ये हो चुका है, अगली क्लासेस हो नहीं सकती क्योंकि एक उसको कंप्लीट कराने में लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है, लिखने में, समझाने में, फिर हिंदियत कराने में और अच्छे से समझाने में आधा घंटा एक में लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मेहनत कीजिए, लगातार परिश्रम कीजिए। इसी के साथ मेरी क्लास को समाप्त करता हूँ, आपके जो उसकी कामना करता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू आर ब्राइट फ्यूचर माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नमस्कार।